प्यारे बच्चों, सभी मजे में हो। हम डेफिनेट इंटीग्रल की खूबसूरती को उसकी प्रॉपर्टीज से समझ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी कुल 3 प्रॉपर्टीज समझी थी। कौन कौन सी थी? तो नंबर 1, इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt। हमने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल में जो वेरिएबल होता है वो साइलेंट वेरिएबल है। फिर इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल b to a fx dx। मैंने लिमिट इंटरचेंज करने पर इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है। तीसरी साहब किंग प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। इन पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू हो जाइए मेरे साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log 1 plus 10x dx। देखते जाना, एक बढ़िया क्वेश्चन। मान ले से आई रोज की तरह, लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई अपॉन 4 log 1 plus 10x dx। फिर से देखो, ये 0 से लेके a जैसा है, क्यों ना किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। तो वी नो दैट, ना भी जानो तो ऐसी लाइन लिख देना कि इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। देखो हमारे पास a की जगह पाई बाय 4 है, तो हम आई को ऐसा लिख सकते हैं 0 to पाई बाय 4 log 1 plus 10 पाई बाय 4 माइनस x dx। हर जगह कैलकुलस में परेशान करने वाला टॉपिक ये ट्रिग्नोमेट्री। याद करो तो पिछले साल 10x माइनस y का फार्मूला, बट 10x माइनस y इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपान 1 प्लस 10x 10y। भूले तो नहीं हो, ना भूलना कभी। Therefore I is equal to 0 to pi upon 4 log 1 plus 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 10x। 10 pi by 4 मतलब 1, अरे 10 45 डिग्री तो हो गया। तो इसे साहब ऐसा लिख दें 0 to पाई अपॉन 4 log, देखना 1 plus 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x dx। एलसीएम बना लो, तो 0 to पाई अपॉन 4 log 2 अपॉन 1 plus 10x dx लिख सकते हैं ऐसा। इसे हम ऐसा लिख दें, देखो तो 0 to पाई अपॉन 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। अरे एक सिंपल सा फार्मूला है, log x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y। देखो ये log 2 तो कांस्टेंट, dx का x लिख दो 0 to पाई अपॉन 4 माइनस 0 to पाई अपॉन 4 log 1 प्लस 10x dx। जरा देखो तो ये तो आई था,
तो यह बन गया पाई अपॉन 4 log 2 माइनस आई, लिख दें बाय 1। यहाँ LHS में भी तो आई चल रहा है, तो 2i इज इक्वल टू बन गया पाई अपॉन 4 log 2। तो i इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई अपॉन 8 log 2। बोलो कितनी आसानी से इवेल्युएट हो गया। कर पाओगे कि नहीं ऐसा? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड में कई बार आया। ऑब्जेक्टिव टाइप जो मेंस होती हैं एग्जाम, उनमें भी पूछा गया। एक और ऐसा क्वेश्चन देखो, लिखें इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। देखना फिर से आई मान लो, लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। नंबर 1 लिख दें। फिर से 0 से लेके a जैसा है तो लिखेंगे वी नो दैट इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। लिख दें ऐसा। Therefore i इज इक्वल टू a की जगह देखो तो पाई लिखा हुआ है, या पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। याद करो कि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता था, कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता था। फिर से बोल रहे हैं कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान करती है। Therefore i इज इक्वल टू लिख दें 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स। देखो ये स्क्वायर होने के कारण वापस प्लस हो गया, कोई दुख तकलीफ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर लो। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो देखना 2i इज इक्वल टू ये x से x चला गया, ये पाई बाहर। अब इतनी सारी स्टेप हम नहीं लिखेंगे, सबसे ज्यादा आलसी टीचर लिखने के। अब तो भाई cos x बराबर t रख दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो पुट कर दो cos x इज इक्वल टू t, therefore minus sin x dx is equal to dt, therefore sin x dx is equal to minus dt। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। also when x is equal to 0 रख दो, यहाँ x की जगह 0, t is equal to 1। when x is equal to पाई रख दो, x की जगह पाई, t is equal to minus 1। therefore 2i is equal to ये पाई बाहर, ये माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1, साइन x dx की जगह ये माइनस dt 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो लिमिट इंटरचेंज करो तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं प्रॉपर्टी नंबर 2 से। तो यहां से वो लिख सकते हैं, देखो कि पाई माइनस 1 to 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे लोअर लिमिट छोटी अच्छी लगती है इसलिए इंटरचेंज कर दी। सिंस a to b fx dx इज इक्वल टू, बार बार लिखो
सारी चीजें याद हो जाती है। बताओ dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टी। कहां से लेके कहां तक? -1 से लेके 1 तक। यह बन गया 2i इज इक्वल टू पाई, ये टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1। देखो टेन इनवर्स 1 मतलब पाई अपान 4, टेन इनवर्स -1 मतलब माइनस पाई अपान 4। यह बन गया पाई स्क्वायर अपान 2। Therefore I is equal to पाई स्क्वायर अपान 4। बोलो बढ़िया लगा क्वेश्चन? कर पाओगे? आराम से सिस्टेमेटिक ढंग से चलने दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लिखे एक और बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, कई कंपटीशन में पूछा गया। 0 to 1 cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। देखो अक्सर है ना कॉट सेक कॉसेक इनकी मैथमेटिक्स टफ लगती है, साइन कॉस टेन इसकी सरल लगती है, तो क्यों ना इसे टेन में बदलें। चलो साहब, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। बोलो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते? अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने हमें एक फार्मूला प्रोवाइड कराया है, क्या नहीं कराया? कौन सा फार्मूला? सिंस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपान एक्स। बोलो लिखते हैं ऐसा? देखो इसे ऐसा लिख सकते हैं 0 to 1 टेन इनवर्स 1 अपान 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स dx। जरा देखो तो बन रहा है वैसा का वैसा। देखना इसे ऐसा लिख दें 0 to 1 टेन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। और ऐसा ये टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। याद करो, बट टेन इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई क्या लिखते हो? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इसको भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि i इज इक्वल टू 0 to 1 टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अलग अलग कर दो, 0 to 1 टेन इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। जरा देखना फिर से, जरा किंग प्रॉपर्टी को देखो। बट इंटीग्रल 0 to a f a माइनस एक्स dx इस बार उल्टी लिख दी। देखो तो 0 से लेके a f x dx। इस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स को टेन इनवर्स एक्स लिख दे कि नहीं? तो i इज इक्वल टू 0 to 1 टेन इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स x dx। इसे ही लिख सकते हैं 2 0 to 1 टेन इनवर्स x dx। दो तरह से इंटीग्रल कर सकते हो, या तो x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लो, या इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा दो। ये लो भाई, जैसा पसंद करते हो। इंटू 1 dx लिख दें। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, on integrating by parts taking
1 is the second function we get. चलो साहब 1 को सेकंड फंक्शन मानकर इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दो तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रल x 0 to 1 माइनस ये बाहर का 2 0 to 1 इसका डिफरेंशियल इंटू x dx। अब तो सीख गए इंटीग्रल बाय पार्ट्स। रखो यहाँ अपर लिमिट रखोगे तो 2 tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट पे वैल्यू 0, इसे ऐसा लिख दो। हाँ साहब ये f डैश x अपान एफ एक्स डी एक्स ही है। बट याद करो इंटीग्रल f डैश x अपान एफ एक्स डी एक्स लिखता था log mod एफ एक्स प्लस सी। Therefore I is equal to देखना 2 into पाई अपान 4 माइनस log या mod लगाने की जरूरत ही नहीं है, लिख दें ऐसा। यह बन गया पाई अपान 2 माइनस log 2 माइनस log 1 और log 1 0, तो पाई अपान 2 माइनस log 2। बोलो बढ़िया क्वेश्चन लगा, कर पाओगे इसको। अगला लिखें एक और, मिटा दें उस तरफ। देखना ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बस डरना मत क्वेश्चन को देख के। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई e raised to the power cos x upon e raised to the power cos x plus e raised to the power minus cos x dx। ऐसे क्वेश्चन देखकर जरा भी मत डरो, कोई बड़ी चीज नहीं है इनको सॉल्व करना, देखते जाओ। लेट I is equal to इंटीग्रल 0 to पाई e raised to the power cos x upon e raised to the power cos x plus e raised to the power minus cos x dx। फिर से किंग प्रॉपर्टी लगा दें, लिख दो वी नो दैट इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स is equal to 0 to a f a minus x dx। एक ही जगह हमारे पास लिखा हुआ है पाई, लगा दो। Therefore I is equal to 0 to पाई e raised to the power cos पाई minus x upon e raised to the power cos पाई minus x plus e raised to the power minus cos पाई माइनस एक्स dx। फिर से गुजरा जमाना याद करो कि cos पाई माइनस एक्स क्या होता था, तो बोलो माइनस cos x होता था कि नहीं। तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0 to पाई e रेस्ट टू द पावर माइनस cos x अपॉन e रेस्ट टू द पावर माइनस cos x प्लस e रेस्ट टू द पावर cos x dx। जरा 1 और 2 के डिनोमिनेटर को देखो, दोनों सेम है, क्यों ना ऐड कर दें हम। चलो ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट जरा ऐड करो तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई। अब पूरा नहीं लिखेंगे, कहां ना के लिखने के बहुत आलसी। तो आप 2i बराबर लिख सकते हैं x 0 to पाई, यहां से लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू पाई, तो i की वैल्यू बन गई पाई अपान 2। बोलो समझ में आया, कर पाओगे इसको। ये एक बार आईआईटी में पूछा गया था, एक आध क्वेश्चन और देखें तो लिखो साहब।
प्रूव दैट। लो अब ऐसा आईआईटी में नहीं लिखाएगा, प्रूव दैट। यह जमाना गया जब ऐसा लिखा आता था, समझ रहे हो कि नहीं? जब हम लोग पढ़ते थे तब ऐसा लिखा आता था, अब नहीं लिखा आता है। अब तो टिक लगाना है ने। तो लो साहब, लेट आई इज इक्वल टू 0 to pi x f sin x dx। सीधा सीधा दिख रहा कि एक किंग प्रॉपर्टी लगा दो। सेंस देखो, हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं इसलिए नहीं कि हमें याद हो जाए, इसलिए कि तुम्हें याद हो जाए। नहीं समझ रहे हो ना हमारी बात को? यहाँ एक ही जगह तुम्हारे पास लिखा हुआ है पाई, रख दो जरा, फिर से याद करो। बट साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता था साइन एक्स, होता था। हाँ सर आप लिख दो, पढ़ लेंगे हम बाद में कभी होता होगा तो। Therefore I is equal to 0 to pi minus x f sin x और ये dx। अच्छे से देख लो, नहीं तो एक स्टूडेंट ने कमेंट लिखा है कि पहाड़ी जैसे सामने खड़े हो जाते हो, तो थोड़ी देर इधर उधर हो जाया करो। चलो 1 और 2 को ऐड कर दें। On adding 1 and 2 we get, देखो x से x कैंसल हो गया तो 2i इज इक्वल टू पाई। अब फिर से कह रहे इतनी सारी स्टेप हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने के बहुत आलसी हैं। तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 0 टू पाई f sin x dx। ये क्वेश्चन भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो उम्मीद है आप किंग प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।